आज सुबह उठ के देखा तो घड़ी में 7 बज गए। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका दोस्त विवेकानंद। जैसे मैं बिस्तर छोड़ के अपने बाथरूम की तरफ गया, मंजन करके फ्रेश हो करके, तो पता चला कि बच्चा तैयार हो गया, उसको स्कूल छोड़ना है। तो हमने उसको ले गया स्कूल गया तो साथ में गया अपना पिल्लू भी जाता है साथ में। तो उसको उसके कमरे तक, कक्षा तक छोड़ के आता है। तो उसने उसको कक्षा में छोड़ दिया। तो हम लोग आ गए रोड पे, निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। जैसे ही आए तो पता चला कि प्याज के खेत की तरफ जाना है, थोड़ा देखना है। वहाँ पे पापा पानी लगाए हैं, पिताजी हमारे पानी लगाए हैं। तो चल दिए अपने खेत की तरफ। तो देखा कि हमारा जो खीरा का पेड़ है तो फूल ले रहा है, फलने की स्थिति में आ गया है। और ये वाला खीरा भी, और ये तैयार हो रहा है। ये रहा हमारा बोड़ा का फसल, और सामने उधर मिर्चा है, इधर सेम है। और आ गए अपने भिंडी के खेत की तरफ। भिंडी खेत में देखा तो पापा ने पहले से ही पानी ऑलरेडी लगा रखा है। तो उसमें यूरिया छीट के थोड़ा सा सिंचाई करना है। और ये पहले का भिंडी जो फर रहा है। हम लोग क्या है कि भिंडी एक साथ नहीं लगाते, क्योंकि खाने पीने लायक चीज़ें जो होती हैं उसको आगे पीछे करके ही लगाते हैं कि सब साथ में ना निकले। अब आ गए अपने प्याज वाले खेत की तरफ। तो यहाँ देखा कि हमारा प्याज भी आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से ठीक है, बैठने की कगार पे आ गया है। अब इसको क्या है कि बराबर पानी चाहिए। अभी आपको जड़ दिखाते हैं। तो यह देखिए हमारा पहले प्याज का फसल कैसा है। अब आइए इसके जड़ की तरफ। तो देखिए इसका जड़ जो है बैठने की स्थिति में आ गया है। कैमरे में वो साइज नहीं दिखता है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो अच्छा है फ़िलहाल। और इसको क्या है कि हमेशा पानी चाहिए, क्योंकि जब बैठने वाली चीज़ कोई भी होती है, अगर वो बैठती है ज़मीन के नीचे, अपनी आकार ले रही है, तो उसको हमेशा नमी चाहिए, मिट्टी टाइट ना हो। क्योंकि अगर मिट्टी टाइट हो गई तो उसको बैठने में दिक्कत होगा। जो हमारे किसान भाई लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे। प्याज के खेत की तरफ से घर आए तो पता चला मम्मी को लेके चलना है हॉस्पिटल। तो अपने गाड़ी पे बैठे मम्मी को लेके चल दिए हम हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि मम्मी जी को कुछ दिनों से बुखार आ रहा है जो इधर से सही नहीं हो रहा है। तो आ गए हम लोग हॉस्पिटल। और यहाँ मम्मी का ब्लड जांच होने के लिए गया है। रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम है। रिपोर्ट जैसे ही आएगा हम लोग दवा लेके अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो हम लोग अब फाइनली आ गए अपने घर पे आए तो पता चला कि मच्छरदानी का डंडा काटने हमें जाना है, क्योंकि इधर भी मच्छर बहुत काट रहे थे। मच्छर जब काट रहे थे तो अब तो जिनको मच्छर काटा होगा वो जानते होंगे मच्छरों का मज़ा कैसा है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपने बांस के पेड़ की तरफ, और वहाँ से छोटे छोटे बांस काटेंगे, पतले पतले, जो छड़ के काम में आता है। मच्छरदानी में हम लोग यहाँ छड़ बांध देते हैं। जब छड़ में बांध देते हैं तो उसको अपनी इच्छा अनुसार जहाँ मर्जी करें वहाँ हम लगा सकते हैं। 4 ठो छड़ चाहिए होता है। तो चल दिए हम बांस के खेत की तरफ। तो जैसे ही हम बांस वाले खेत की तरफ गए तो वहाँ बहुत ही ठंडा था, इतना ठंडा क्योंकि गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही थी कि हम क्या बताएं। और बांस के पेड़ के नीचे जाते ही वो आनंद मिला कि हम क्या बताएं। दोस्तों मच्छरों से बचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है मच्छरदानी। चाहते तो मोर्टिन और गुड नाइट वगैरह भी लगा लेते, लेकिन वो बड़ों के लिए तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए नुकसानदायक है। नुकसान तो खैर बड़ों को भी करता है, लेकिन बड़ों के जो है इम्यूनिटी पावर थोड़ा अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, तो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चे लोग नहीं एडजस्ट कर पाते। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि मच्छरों से बचने के लिए सही विकल्प है मच्छरदानी। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अपना बांस काटने के लिए, और बांस काटते समय का तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो मित्रों हमने बांस काट लिया है, और देखिए इस तरीके से हम पतले पतले बांस काट के अपने मच्छरदानी में बांधेंगे। अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। घर जाएंगे तो इसी बांस को अपने मच्छरदानी में हम चारों कोने बांधेंगे। उसको अपनी मर्जी के अनुसार जहाँ मन के अंदर चाहे बाहर लगा के आराम से चैन से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर थोड़ी देर में निकल रहे हैं मार्केट में आया तो सामान लेने के बाद पता चला कि भाभी जी हमारी समोसा छान रही है गरम गरम। तो इनसे हमने कहा कि भाभी जी हमको समोसा चाहिए, तो इन्होंने एक ठो समोसा दिया।
बड़ी प्रेम से इनका समोसा दिया। इनका समोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर आए घर तो पता चला कि ट्रैक्टर लेके हमें कहीं जाना है, तो ट्रैक्टर लेके हम चल दिए अपना भूसा लोड करने के लिए। तो भूसा लोड करने से पहले हम ट्रैक्टर में डीजल डालने की इच्छा हुई, तो डीजल की दुकान पर रुक के यहाँ हम डीजल डालने लगे, क्योंकि डीजल बहुत ही ज़रूरी अंग होता है। थोड़ा भी डीजल कम होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डीजल उजल भर के जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो रास्ते मिल गए हमारे ये पिल्लू। तो ये पिल्लू हमारे ऐसे हैं कि ट्रैक्टर का बहुत बड़ा शौकीन आदमी है ये, तो इसको ट्रैक्टर पे बैठाना ही बैठाना है। अगर ये आ गए सामने तो इसको ट्रैक्टर पे बैठा के हम चल दिए आगे। जैसे ही आगे खेत में हम लोग आए तो वहाँ देखा कि जहाँ हमें भूसा लोड करने जाना है वहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो भूसा का ढेर दिख रहा है वहीं पे हमें भूसा लोडिंग करना है। तो चल रहे हैं अपना खेत की तरफ। तो खेत में थोड़ा जो है रोड रास्ता तो होता नहीं है, इसलिए दिक्कत तो होता ही है थोड़ा बहुत, और ट्रैक्टर खेत क्यारी में ही चलने के लिए बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत उथल पुथल तो होता ही है। यहाँ देखिए हमारे पिल्लू जी हैं, और ये देखते रहते हैं कि ट्रैक्टर चलाने वाला सही चला रहा है या नहीं। थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो तुरंत अटैक कर देते हैं ये। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने भूसा के ढेर के पास, और यहाँ भूसा ट्रैक्टर के पॉइंट पर लगाने के बाद अब मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। तब से आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर।